आज की इस वीडियो में मैं आपसे लेने वाला हूँ एक क्वेश्चन। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा कि मैंने आपको मल्टीपल पाथ इनहेरिटेंस समझाया था। उसके पीछे की वीडियो में भी मैंने आपको कुछ सुपर के बारे में बताया था। और इस कंप्लीट जो भी मैंने आपको सिखाया है उसका आज एक बेसिक में प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम मुझे ज्यादा एडवांस नहीं लगता है। एक ठीक ठाक प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही हुआ है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या है, कैसा है, तो अच्छी से देखो, प्रॉब्लम को अच्छी से पढ़ो और उस पढ़ने के बाद उसे सॉल्व करने का ट्राई करो। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा था और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मेरे प्रॉब्लम को। सो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम को कर देता हूँ पेस्ट। तो ये मैंने चैट जीपीटी से लिया था ताकि मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं थे, इसके वजह से मैंने उसको हमारे लेवल का एकदम सादा जो समझ सकते थे उसे उससे मांगा है। तो चलो प्रॉब्लम को पढ़ पढ़ के धीरे उसे कॉन्कर करते हैं। ध्यान से देखना, समझने का मैं भी मेरा ट्राई करूंगा कि मैं पूरी क्लैरिटी के साथ समझा सकूं। क्रिएट अ पाइथन प्रोग्राम यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस टू द मॉडल द स्मार्ट डिवाइस। ओके, क्रिएट अ क्लास, एक क्लास बनाइए जिसका नाम होना चाहिए डिवाइस और उसके अंदर मेथड होने चाहिए कौन से, डिवाइस ऑन एंड ऑफ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये इतना सा प्रॉब्लम क्या है। तो देखो धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसने बोला क्लास बनाओ जिसका नाम होना चाहिए डिवाइस। तो डिवाइस नाम की क्लास बना ली और उसके अंदर दो मेथड होने चाहिए, डिवाइस ऑन और ऑफ। इसको करता हूं पावर ऑफ से, पावर ऑन से करता हूं पहले को और यहाँ पे कुछ लिखता हूं डिवाइस इज ऑन। और जो दूसरा मेथड है उसको करता हूं पावर ऑफ से और इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूं मैं डिवाइस इज ऑफ। ये देखो, हमने जो पहला था उसे खत्म किया है। अब हम दूसरे की ओर मूव करते हैं। क्रिएट अ क्लास कैमरा, एक कैमरा नाम की क्लास बनाओ जिसके मेथड होने चाहिए टेक फोटो। ओके, हम वो भी बना लेते हैं। क्लास कैमरा और उसके अंदर मेथड होनी चाहिए टेक फोटो। शॉर्टकट लिखता हूं मैं और इसके अंदर भी पहला आर्गुमेंट सेल्फ लूंगा मैं और इसे प्रिंट करूंगा फोटो टेकन सक्सेसफुली। ठीक है, ये भी हमने कॉन्कर कर लिया है। क्रिएट अ क्लास फोन, अब तीसरी क्लास बनाओ जिसका नाम होना चाहिए फोन और उसके अंदर मेथड होनी चाहिए कॉल की। चलो वो भी हम बना लेते हैं। कॉल की मेथड होनी चाहिए ना, यस। और कॉल में हम क्या लिखेंगे, कॉलिंग लिख देते हैं, कॉलिंग। जैसे हम वो फोन लगाते तो ट्रक ट्रक कैसे बजता है, तो कॉलिंग। अब देखो लास्ट पे आते हैं, है क्या नहीं प्रॉब्लम इजी, है क्या नहीं, कुछ मैंने ऐसा है हार्ड लिया है क्या, समझने योग्य लिया आपको। दिन के साथ साथ मैं इसका स्टेप बढ़ाते चले जाऊंगा। क्रिएट अ क्लास स्मार्टफोन, नहीं नहीं, हम नहीं, क्या क्या करते हैं पहले जो भी पढ़ा है ना उसे अप्लाई करते हैं। स्मार्टफोन बना लिया, जो कि इनहेरिट होंगी फ्रॉम ऑल थ्री क्लासेस। इनहेरिट का मतलब क्या, ली गई होंगी किससे, डिवाइस से, कैमरा से और फोन से। इनहेरिट का मतलब क्या, पैरेंथेसिस में। मैं पहले बोल रहा हूं ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है। पिछली वीडियो अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं। सो डिवाइस किया, बोल रहा है कैमरे को भी लो, तो चलो मैं कैमरे को भी लेता हूं, कैमरा नाम की क्लास को लेता हूं। और अगला बोला है फोन को भी लो, तो ठीक है फोन को भी ले लेता हूं। फाइनली क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कुछ करता नहीं हूं मैं, अभी कुछ बोला नहीं ना, उसने कुछ बोला है कि मेथड बनाने को, इसमें नहीं, तो मैंने पास कर दिया। क्या बोल रहा है वो, एक ऑब्जेक्ट बनाओ। अब ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं किसका, ऑफ स्मार्टफोन, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं। एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट कैन यूज मेथड फ्रॉम ऑल पेरेंट्स क्लासेस। इसका मतलब है कि हमें बताओ कि ये ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप ये जो पेरेंट क्लासेस है इसके मेथड को कैसे इस्तेमाल करोगे। यूज
जो पेरेंट क्लासेस है इसके मेथड को कैसे इस्तेमाल करोगे, ध्यान से बोलना। उसने उसने क्या बोला है, किस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप जो पेरेंट क्लासेस है उसको कैसे यूज करोगे। तो हम क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं और जो भी हमको चाहिए, जैसे पावर ऑन की मेथड चाहिए हमें, तो उसे कॉल कर देते हैं। फिर हमें उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जो पावर ऑफ है उसे भी कॉल करना है। फिर हमें उसी ऑब्जेक्ट को लेकर के जो भी टेक फोटो है उसको कॉल कर देना है, डॉट करना है मुझे यहाँ पे टेक फोटो, और उसी ऑब्जेक्ट को कॉल करके मुझे और एक मेथड जो मेरी कॉल उसे कॉल कर देना है। और मैं यहाँ पे अच्छे से लिखता हूं, प्रिंट फीचर ऑफ स्मार्टफोन, फीचर ऑफ एप्पल 16 प्रो, ऐसा लिख देता हूं मैं, मान लो। तो ये देखो ऑब्जेक्ट बना, ये प्रिंट हुआ। ऑब्जेक्ट का नाम लेके पावर ऑन को कॉल किया। इस क्लास के अंदर पावर ऑन नहीं था, फिर भी ये आया। क्यों आया, क्योंकि हमने डिवाइस ऐसे इनहेरिट किया था। तो जो इसकी क्लासेस हुई वही इसकी क्लासेस हुई। क्लासेस का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो जो इस क्लास के जो भी मेथड्स हुए वो इस क्लास के मेथड्स हुए, और जो इस क्लास के मेथड है और इस क्लास के मेथड है वो भी इसके मेथड है। जैसे आपके पापा का घर है तो वो आपके पापा का घर है, आपकी दादी का भी घर है, आपका भी घर है, आपकी दीदी का घर, आपके दीदी का, आपका भाई बहन का भी घर है। तो उसी तरीके से जो स्मार्टफोन है चाइल्ड है, ये जो डिवाइस है पिताजी है, मदर जो है ये मदर कैमरा है, और जो थर्ड पर्सन है उसको बोलो आप फोन, जो है वो तीसरा आदमी है। तो ये जो डिवाइस के जो भी मेथड्स है वो स्मार्टफोन के डिवाइसेस है, स्मार्टफोन के क्या है, स्मार्टफोन के मेथड्स है। इसके वजह से जो स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट है उस पेरेंट के मेथड को इस्तेमाल कर सकता है, जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा। ठीक है, तो ये देखो ये था अभी का प्रोग्राम, बस इतना ही कुछ करना था। अब इसमें सुपर का इस्तेमाल कैसे होगा, देखो सुपर कैसे इस्तेमाल होगा इसमें, अगर मुझे ये सब कुछ भी नहीं करना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको गलत फहमी होंगी कि मैं इनहेरिटेंस में खाली ये जो है मॉड्यूल्स, जिसे आप मेथड भी बोलते हो, खाली इसको ही ले सकता हूं, यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट लेकर के मैं पेरेंट क्लास का खाली मेथड कॉल कर सकता हूं, पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट नहीं ले सकता हूं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, सो मेरा बोलने का मतलब है ये है कि देखो मैं एक क्लास लेता हूं जिसको मैं करता हूं स्टूडेंट, और मैं इसके अंदर एक कुछ कंस्ट्रक्टर डालता हूं जिसके अंदर मैं करता हूं सेल्फ, और खाली नेम लेता हूं, और खाली एज, ये दो एट्रीब्यूट्स लेता हूं। ऑब्जेक्ट के अंदर ये दो मैं स्टोर करता हूं। हाँ, तो चलो अब एक दूसरी क्लास बनाता हूं जिसका मैं मार्क्स रखता हूं, मार्क, और इसको मैं करता हूं स्टूडेंट। सो आपको ये तो पता है कि अगर मैंने मार्क का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, मार्क का कोई ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो स्टूडेंट के जो भी मेथड्स है उसको एक्सेस कर सकता है। ये आपको पता है। क्या आपको ये पता है कि ये जो मार्क का ऑब्जेक्ट है वो स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स है ये उसे भी एक्सेस कर सकता है। हाँ, ये देखो अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। प्रिंट, मैं पहले जो है ना यहां पे करता हूं डेफ, कंस्ट्रक्टर लगाया, सेल्फ लिया, नेम देते हैं, इसको भी एज देते हैं और इसको मार्क देते हैं। मैं क्या कहता हूं, उसे जो सुपर है, सुपर के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है या फिर जो सुपर का कंस्ट्रक्टर है उससे ला नेम, उससे ला एज, और जो अपना खुद का है उसमें तू मार्क स्टोर कर ले। ये सुपर क्यों किया है आपको समझाऊंगा। सुपर यानी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को मत जा, जो भी सीक्वेंस होगा एमआरओ के अकॉर्डिंग उसके कंस्ट्रक्टर पे जा। तो एमआरओ यहां पे क्या बनेगा, क्लास कौन सी है, मार्क क्लास का नाम लेके मैं एमआरओ को कॉल करता हूं। अच्छा हाँ, 3 आर्ग्यूमेंट नहीं है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो पहला मार्क, ये उसका एमआरओ बना, उसके बाद स्टूडेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब क्या कि जो अपनी क्लास है, जो भी करंट क्लास चल रही है, करंट क्लास कौन सी चल रही है, मार्क, इसके बाद का जो इनिट होगा, इसके बाद की जो क्लास है मार्क के
मार्क क्लास की जो बाद की क्लास है, मार्क क्लास की बाद की क्लास कौन सी है, स्टूडेंट, उसके कंस्ट्रक्टर को जा और वहां से नेम और एज ले ले। हाँ, तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि देखो, मान लो मैं नाम जो है पास कर देता हूँ केदार, जो उसकी एज है वो दे देता हूँ 21, और जो उसके मार्क्स है वो दे देता हूँ 90। देखो अब आपको ये तो पता है कि मैं उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मार्क को एक्सेस कर सकता हूं। अब देखना कि जो मैं उसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके नेम को भी एक्सेस करूंगा, और उसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके मैं एज को भी एक्सेस कर सकता हूं। देखो, एम डॉट एज का एरर आया, नेम एज, सुपर की मार्क एज और नेम, यहाँ पे मार्क गया, क्या बोल रहा है वो, ऑब्जेक्ट इन इट टेक एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। भाई क्यों पन एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट क्यों, यहाँ से नेम पास किया, एज पास की, मार्क्स पास किया, तो यहाँ पे नेम गया, यहाँ पे एज गया, 2190 गया। हमने बोला जो सुपर है, सुपर यानी क्या, ये जो इसकी है, इसके बाद जाओ और इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल से वहां से नेम लेके आओ और एज लेके आ, तो नेम में नेम डाला, एज में एज डाला, और जो खुद का था उसमें मार्क्स स्टोर कर ले, तो मार्क्स भी तो आ गया। तो अब गलती हो का रही है, गलती हो का रही है। तो हमको एरर मिला है, और एरर बहुत ही मतलब बहुत ही बेसिक सा था। यहाँ पे ना सिंटैक्स में एरर था ना कहीं एरर था। तो एरर था यहाँ पे, क्या किया मैंने गलती गलती में यहाँ पे 3 अंडरस्कोर लगा दिए, 1 2 3, लगाने 2 थे, उसके वजह से एरर आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये एरर को देखने में मेरे को करीब करीब 2 से 3 मिनट जा चुके हैं, तो देखो इतने इतने एरर भी हमारा कुछ हमको हेडेक दे सकते हैं। तो मेरा मुद्दा क्या था कि आपको पता है कि ये क्लास का जो पर्टिकुलर, ये जो क्लास है, इसको ऑब्जेक्ट लेके मैं इसके एट्रीब्यूट को तो एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन इसके अंदर जो क्लास दी है मैंने, पेरेंट क्लास, क्या मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ क्या, उसके एट्रीब्यूट्स को? तो देखो, उसको भी मैं एक्सेस कर सकता हूं। 90 तो अपना घर का था, 90 तो मैंने उसी क्लास में स्टोर किया था, लेकिन नेम और एज मैंने मार्क में स्टोर नहीं किया था। मार्क जो क्लास से बनी थी स्टूडेंट, उसमें स्टोर किया था, लेकिन मार्क तो स्टूडेंट से बनी है, और स्टूडेंट के अंदर ये है, मतलब मार्क्स के अंदर ये है। मार्क स्टूडेंट से बनी है और स्टूडेंट के अंदर ये है, इसका मतलब क्या, मार्क के अंदर ये है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वो प्रॉब्लम है जो हमको आज देखना था। आप सुपर का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो, मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूं जिसका नाम रखता हूं मैं शो, नाम से रखोगे शो। बस आपको एमआरओ पता होना चाहिए। एमआरओ पता करना बहुत आसान है। उसके लिए पाइथन ने हमको क्या दिया है, डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शन दिया है जिससे हम चेक कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो है ना, ये इसको यही लिख देता हूं। अब मैं इसका एमआरओ चेक करता हूं क्या आएगा, तो उसके अनुसार मैं अगर आपको समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं नहीं भाई, हाँ ये देखो। तो पहला जो है वो स्मार्टफोन है, मतलब पहले मुझे स्मार्टफोन की जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो चलो मैं सबसे पहले उसको कॉल करता हूं, जो भी मेरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसका नाम लेके मैं शो को कॉल करता हूं। तो ये मेरा प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मुझे आगे के भी प्रिंट कराने हैं तो आपको पहले एमआरओ चेक करना पड़ेगा। किसको कॉल करना है मुझे, डिवाइस को कॉल करना है, डिवाइस नाम की जो क्लास है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो मैं सुपर लगाता हूं। अब सुपर डिवाइस नाम की जो क्लास है उसके ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, उसके मॉड्यूल का नाम क्या है, पावर ऑन। तो आप पावर ऑन कर दो। उसमें 2 है, इसके लिए मेरे को 2 करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने डिवाइस को कॉल कर दिया। अब उसका नेक्स्ट एमआरओ क्या है, कैमरा। तो आप कैमरा किस में जाओ, कैमरा जो भी पर्टिकुलर आपका कैमरा किधर, ये, और कैमरा को आपको कॉल करना पड़ेगा। कॉल कैसे करोगे आप, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सुपर डॉट कैमरा, नहीं टेक फोटो, टेक टीएचटी, और उसके बाद कैमरा के बाद फोन है, तो फोन को कॉल करना पड़ेगा। उसको कैसे करेंगे, सुपर के बाद करेंगे कॉल। तो ये देखो सब हमारा आ चुका है।
ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा कि मैंने ये क्यों लिया, है ना। ठीक है, बताता हूँ आपको। देखो एकदम थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो रहा है। अब ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ने शो को कॉल किया, शो हो गया कॉल, फीचर्स ऑफ एप्पल 16 प्रो आया, सुपर का नाम लेके पावर ऑन को कॉल किया। सुपर यानी कि क्या, कि जो अभी क्लास चल रही है उसकी नेक्स्ट क्लास का मॉड्यूल, उसकी नेक्स्ट क्लास का मेथड। तो स्मार्टफोन के बाद डिवाइस थी, तो वो ये आ गया, उसने डिवाइस ऑन इस प्रिंट किया। अब वो यहाँ पे आया। इसका मतलब क्या, कि जो भी उसकी नेक्स्ट क्लास है, स्मार्टफोन की जो भी नेक्स्ट क्लास है, उसके पावर ऑफ को कॉल कर। तो डिवाइस के पावर ऑफ को कॉल गया। अगर मैं यहाँ पे ये लगाता नहीं था तो मुझे बताओ तो, कि टेक फोटो सक्सेसफुली आ सकता था क्या, कॉलिंग आ सकता था क्या, नहीं आता था। क्योंकि ये जब अप्लाई हुआ तब पाइथन को समझा, अच्छा अभी जो पर्टिकुलर क्लास चालू है, अभी कौन सी पर्टिकुलर क्लास चालू है, डिवाइस, इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके टेक फोटो को कॉल करना है। अब वो एमआरओ पे गया, डिवाइस के पास नेक्स्ट क्लास थी कैमरा, तो कैमरा के टेक फोटो को कॉल चल गया। तो ये हमारा इवेंट हुआ। अब जब पाइथन यहाँ पे आया तो उसने क्या सोचा, अच्छा अभी मैं कौन से क्लास में हूं, अभी मैं कैमरा क्लास में हूं। तो जो कैमरा क्लास की नेक्स्ट क्लास है उसके कॉल को कॉल करना है, उसके कॉल को मुझे इन्वोक करना है। अभी जो क्लास चल रही है, अभी कौन सी क्लास चल रही है, कैमरा। कैमरा के बाद जो नेक्स्ट क्लास है वो कौन सी है, कॉल, उसको इन्वोक कर। तो वो देखा कि कैमरा के बाद कौन सी है, तो उसने देखा फोन है, तो अच्छा तो फोन के कॉल को कॉल कर। तो फोन के कॉल को कॉल किया और कॉलिंग अपने देखने मिल गया। सो देखो हमको कॉलिंग तक पूरा का पूरा आउटपुट मिल चुका है। अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें आई है, कोई भी डिफिकल्टी अगर आपको आई है, तो आप ओपनली पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आपको जो भी प्रॉब्लम लगी है इस वीडियो में देखने में, सो आपके कमेंट सेक्शन आप ड्रॉप कर सकते हो। सो ये था आज की वीडियो में, बेसिक प्रॉब्लम था, हल्का प्रॉब्लम था। अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखते चले जाओ, लेवल बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट है, या फिर अगर आपके दोस्तों को भी पाइथन सीखना है, तो ये आप सीरीज उनके साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।